सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। भाइयों आज बात करेंगे टॉप बोरर के ऊपर। जो टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी का बहुत हल्ला मच रहा है भाइयों। तीसरी पीढ़ी कब आएगी? तीसरी पीढ़ी, ठीक है जी। तो टॉप बोरर भाइयों, पहले टॉप बोरर के ऊपर ही बात करते हैं। ये कीड़े का रोग है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसकी एक तितली होती है, ये भी आप सभी जानते हैं। तितली पत्तों पे बैठती है, उल्टी तरफ पत्तों के अंडा देती है, उसी से इसके बच्चे वगैरह निकल करके गोब में घुस जाते हैं और गोब काट करके हमारे गन्ने के पौधे को खराब कर देते हैं। ये तो आप जानते हैं, ठीक है जी। अब इसका समाधान, और ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है जी। तो कीड़े का रोग है, किसी भी गन्ने में आ सकता है, ये जरूरी नहीं है 38 में ही आएगा। और मेरा मानना है कि भाइयों कीड़े का इलाज है, तो इससे घबराने की जरूरत भी आप लोगों को है नहीं। तीसरी चौथी पांचवी कोई सी भी पीढ़ी आ जाए, इससे घबराने की आवश्यकता है नहीं। घबराने की जरूरत है भाइयों रेड रोट से, रेड रोट या फंगस से। फंगस नुकसान करती है भाइयों, और वो भी जमीन वाली फंगस जो होती है ना, वो बड़ा नुकसान कर देती है जमीन में। तो फंगस का है बीमारी, तो फंगस है। उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ भाइयों, क्या करना है इस समय। लेकिन इस समय जो वीडियो में बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम भाइयों टॉप बोरर के ऊपर। तो तीसरी पीढ़ी का बहुत हल्ला है भाइयों। मेरा मानना है इससे डरने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। आने दो तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी, इसमें सिर्फ आप सतर्कता रखें तो आपके गन्ने की फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि सतर्कता क्या रखें। बार बार दवाई आप लोग कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, हर एक पीढ़ी पर दवाई कर रहे हैं। दवाई इतनी गर्मी है भाइयों कि 10-15 दिन भी काम नहीं कर रही, 8 हफ्ते भर में ही काम करके अपना काम खत्म। तो टॉप बोरर के लिए क्या करें जो सबसे इस समय जो सबसे बेहतरीन काम हो। अगर किसी भाई ने CTPR नहीं लगा रखा है अपने गन्ने की फसल में, CTPR का मतलब समझते हैं आप? क्लोरेंटानिलीप्रोल का मतलब मैं साधारण सी भाषा में बताने का प्रयास करूंगा अपने किसान भाइयों को, जो कोरोजन में टेक्निकल आता है। बहुत सारे हमारे किसान भाई इतने भले हैं, उन्हें टेक्निकल के बारे में जानकारी नहीं होती, और यही कारण है उनका नुकसान उठाने का। तो मेरा मतलब है कि जो कोरोजन के अंदर टेक्निकल आता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं भाइयों। तो आपने अगर CTPR अपने खेत में नहीं कर रखा है, कोरोजन मान लीजिए आप, मैं बोलता हूं कि कोरोजन जैसा कोई भी टेक्निकल आपने अपने खेत में नहीं कर रखा है, तो इस समय आप क्या कर सकते हैं? इस समय आप किसी भी कंपनी का CTPR लीजिए, क्लोरेंटानिलीप्रोल, जो सस्ता हो, आपको लगता हो, और आप ले सकते हैं तो कोरोजन ले लीजिए। कोरोजन तो सबसे बेस्ट है, आज भी बेस्ट है, कल भी बेस्ट थी, और अभी इसके जैसी दवाई कोई आने वाली है नहीं भाइयों। 1, 2, 3, 4 साल में ये सबसे बेस्ट दवाई है। मैंने जो लिया था वो ये है, इनॉक्स के नाम से आता है, इनॉक्स OC कंपनी का आता भाइयों, ये जो मैंने लिया है। और इसे मैंने पहले भी एक खेत में लगाया है, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कौन से खेत में लगाया था। लेकिन ये जो मैंने इस खेत में लगाया था ना, वो जो सुपर सिक्सर आता ना, वो हमारी मिल ने जो दिया था, वो मैंने इस खेत में लगाया था। वही है ये खेत, देख लीजिए आप, और उसके रिजल्ट भी आपको सामने से चमक रहे होंगे। कहीं कोई टॉप बोरर मुझे दिखा नहीं, होया तो कहीं बीच बाच में कोई एक आध पौधे में, मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन है नहीं इसमें कहीं भी। मैं सारे में घुमा भी मैंने स्प्रे किया इसमें थ्रिप्स का, जैसा आपसे बताया, तो इसमें मुझे कहीं भी कोई टॉप बोरर का निशान भी नहीं दिखा कहीं। तो मैंने, कुछ भाइयों ने कहा था ये बकवास है, इसका रिजल्ट अच्छे नहीं मानो, लेकिन मुझे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इसके मिले। तो अब हम बात कर रहे हैं फिलहाल टॉप बोरर के ऊपर। तो मैंने जो लिया इनॉक्स लिया, आप चाहे कोरोजन ले लें, चाहे किसी और कंपनी का ले लें। अगर आप बहुत ज़्यादा सस्ते के चक्कर में पड़ रहे हैं, जैसे 500 रुपये के भी मिल रहे हैं बहुत सारे, तो उसकी डोज बढ़ा लेना थोड़ी सी,
ठीक है जी। और ये वैसे मैंने जो लिया है 180 ml है ये। और इसके साथ में आप ले ले इमामेक्टिन भाइयों, इमामेक्टिन 100 ग्राम इमामेक्टिन ले ले इसके साथ में, एक कड़ के हिसाब से, क्योंकि ये शीशी हमें 10 बीघे में करनी है तो फिर इमामेक्टिन की डोज भी बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर आप लेना इमामेक्टिन 200 ग्राम, ठीक है जी। फिर इमामेक्टिन 200 ग्राम लेना आप, और एक ले लेना आप CTPR, कोई सा भी CTPR हो, अच्छी कंपनी का हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल सोच ले यार मानो उन्होंने दवाई बता दी अब तो पक्का हो ही गया काम, ऐसा भी ना सोच ले। CTPR ले, कुछ अच्छी कंपनी का ले ले। मैंने लिया है ये इनॉक्स के नाम से, 650 रुपये का है। जो बिजनौर के किसान हैं, बिजनौर मेरे भाई बिजनौर में रहते हैं जो, वे संजय के यहाँ से ले सकते हैं, उनके यहाँ ये मिलता है, ठीक है। 650 रुपये में। अगर कोई आपसे वो ज़्यादा पैसे ले तो बोलना मानव ने कहा है 650 रुपये, ठीक है जी। तो ये है इनॉक्स, और इसके साथ में 200 ग्राम इमामेक्टिन ले, और इस पूरी शीशी को पलट ले एक बर्तन में, किसी डब्बे वगैरह में, उसमें ही उसका घोल बना ले इमामेक्टिन का, और 10 बीघे में इसे करते हैं। अगर मैंने 650 रुपये की ली भाई, वो 650 रुपए की ली है और इमामेक्टिन हो गया। अब आप सोच लिए 10 बीघे में करूँगा इसका स्प्रे, और 1 महीने की कम से कम छुट्टी, 1 महीना पूरा छुट्टी, 1 महीने कहीं कोई रोग आपके खेत में नहीं आएगा। ये टॉप बोरर का परफेक्ट इलाज आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, जो मैं कर लेता हूँ। अब मैं आपको जिस खेत में पेडी में किया मैंने वो दिखाता हूँ। ये 219 की गन्ना पेडी भाइयों, मार्च महीने की कटी हुई, जो मैंने आपसे बताई थी पहले। इसकी एक बार वीडियो बनाई थी मैंने, शॉर्ट भी बना कर डाला था इसका। मार्च महीने की 219 की पेडी, उत्तम 219 की। देखिए ये लड़का खड़ा है, इसमें मैंने कर रखा है इमामेक्टिन प्लस ये CTPR यानी कि क्लोरेंटानिलिप्रोल, इसमें मैंने कर रखा है। और मैंने एक खेत में और किया था, क्योंकि इसमें बच गया था थोड़ा सा उस खेत से, तो मैंने इस खेत में कर दिया था, ये वाली में। देखिए अभी तक ईमानदारी की बात है, मैंने इसमें ना कोई इस स्प्रे के अलावा कोई CTPR लगाया नीचे से, ना फर्टेरा वगैरह लगाई इसमें नीचे से। और आप इसका कलर वगैरह देखिए, इसमें रोग भी नहीं है। हालांकि टॉप बोरर इस गन्ने में दिखाई देता है, क्योंकि काफ़ी रिकवरी का गन्ना है, तो इसमें टॉप बोरर आता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता, लेकिन इस समय नहीं आया, क्योंकि मुझे इसी चीज़ के रिजल्ट मिले। आप भी ज़्यादा पैसा लगाने से, ज़्यादा इधर उधर के जहर गेरने से अपने खेत में बचे। ये बहुत बढ़िया काम आपके खेत में करने वाली है, जो मैंने अभी बताई है। आप इसे लगाना, 1 महीने तक आप सो जाना अपने घर में, कुछ नहीं होने वाला फिर, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको, और कौन कौन भाई इस काम को करेंगे। शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।